मीना कुमारी कहती थीं कि वो अपने दुख दुनिया में लेकर आई थीं। गुड्डे गुड्डियों से खेलने और माँ की लोरियां सुनकर नींद की आगोश में चले जाने की बजाय उन्हें रूप बहरूप की दुनिया में अपने आप को लाइट्स, कैमरा और एक्शन की आवाजों पर रात देर गए कैमरे के सामने जागना पड़ता था। घर के मसाइल अलग और काम के अलग। ऐसे ही उन्हें एक दफा जेलर फिल्म में रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। कमाल ने मीना को मुस्तरद किया और ये मौका 1938 में आया था, जब सोहराब मोदी की फिल्म जेलर में, जिसका स्क्रिप्ट कमाल अमरोही लिख रहे थे, इस फिल्म के लिए एक बच्ची के किरदार के लिए चाइल्ड एक्ट्रेस को देखने मास्टर अली बख्श के यहाँ गए और वहां मीना ने केला खाते हुए अपने चेहरे पर मल लिया, जिस पर कमाल ने मीना को रिजेक्ट कर दिया। और फिर ऐसा क्या हुआ कि 14 बरस बाद 1952 में कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने शादी कर ली। सन 1949 में जब मीना कुमारी कमाल अमरोही से मिली थी, उस वक्त वो शादीशुदा थे। उनकी एक फिल्म महल बहुत हिट हो चुकी थी। कमाल मीना को फिल्म अनारकली में कास्ट करना चाहते थे। इसी सिलसिले में कमाल का मीना के घर आना जाना शुरू हुआ और दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। इसी दौरान एक दिन पूना से आते हुए मीना कुमारी की कार का एक्सीडेंट हो गया। आपको बताते चलें कि इन दोनों का इश्क दरअसल मौसमी के जूस से शुरू हुआ था। जब कमाल अमरोही मीना कुमारी से मिलने पूना के अस्पताल पहुंचे तो मीना की छोटी बहन ने उनसे शिकायत की कि आपा जूस नहीं पी रही हैं। कमाल ने जूस के गिलास को अपने हाथों में लिया, बिस्तर से मीना का सर उठाया और गिलास उनके मुंह से लगा दिया और मीना ने एक ही सांस में सारा जूस खत्म कर लिया। कमाल हर हफ्ते पूना गाड़ी चलाकर मीना से मिलने आते, फिर उन्हें लगा कि हफ्ते में एक दिन काफी नहीं है और इस तरह जिस दिन उनका मिलना नहीं होता था उस दिन वो एक दूसरे को खत लिखते थे, हर रोज एक खत। लेकिन उन खतूत पर कोई टिकट नहीं लगाया जाता क्योंकि ये खत वो खुद एक दूसरे को अपने हाथों से देते थे। और इस सब के बाद अस्पताल में ही उनकी बहुत सी मुलाकातें हुई। कमाल अमरोही ने उनका नाम मंजू रखा और वो कमाल अमरोही को चंदन के नाम से पुकारने लगी। फिर दोनों ने टेलीफोन पर लंबी बातें करना शुरू की। अमरोही रात 11:30 बजे मीना कुमारी को फोन किया करते थे और दोनों सुबह 5:30 बजे फोन बंद करते थे। शायद रात में इतनी देर बातें करने की वजह से मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों को रात में नींद न आने की बीमारी हो गई थी। अपने अंदर की उदासी और महरूमियों से शिकस्त खुर्दा मीना कुमारी ने अपने से 15 साल बड़े कमाल अमरोही से शादी की, मगर बदकिस्मती से और भी दुख अपनी झोली में डाल लिए। मीना कुमारी ने अपने उरूज के जमाने में कमाल अमरोही से शादी की थी, लेकिन कुछ दिन बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की इजाजत दी, लेकिन उन पर 3 शराइत आयद कर दी। उनमें पहली शर्त ये थी कि मीना कुमारी शाम 6:30 बजे तक घर लौट आएं। दूसरी शर्त ये थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन के अलावा कोई और शख्स नहीं बैठेगा। और इसकी आखिरी शर्त ये थी कि मीना कुमारी हमेशा अपनी ही गाड़ी में जाएंगी जो उन्हें स्टूडियो में ले जाती और फिर घर वापस लाती। लेकिन जिस दिन मीना कुमारी ने इन शराइत पर दस्तखत किए उस दिन से ही उन्होंने इनको तोड़ना भी शुरू कर दिया, क्योंकि पहला वाकया उस वक्त हुआ जब राज कपूर ने शारदा फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी को पार्टी में मदऊ किया। हुआ यूं कि एक रूसी फिल्मी वफ्द मुंबई आया था। राज कपूर उनके एजाज में इस्तकबालिया दे रहे थे। मीना कुमारी ने उनकी दावत कबूल की और अपने शौहर को फोन किया और कहा कि वो देर से घर वापस आएंगी। उन्होंने राज कपूर की पार्टी का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये कहा कि उनकी शूटिंग देर तक जारी रहेगी। अगले ही दिन कमाल अमरोही की मुलाकात इत्तेफाक से उन मेहमानों से हुई जो राज कपूर की पार्टी में मौजूद थे। उनसे उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बेगम शूटिंग में मसरूफ नहीं थीं, बल्कि पार्टी में शामिल हुई थीं। जब वो घर वापस आई तो उन्होंने कमाल को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बाद में जब कमाल ने उनकी इस धोखाधड़ी का जिक्र किया तो मीना कुमारी ने कहा कि वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकिर ने मीना कुमारी को अदाकार प्रदीप कुमार की गाड़ी से उतरते हुए देख लिया। बाद में ऐसे ही कुछ दूसरे वाकयात भी पेश आए। दरअसल एक मर्तबा कमाल अमरोही के सेक्रेटरी और असिस्टेंट बाकिर, जिन्हें स्टूडियोज में कमाल अमरोही का जासूस भी कहा जाता था, उन्होंने मीना कुमारी से इंतहाई बदतमीजी की। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाकिर इतने खुदसर थे कि उन्होंने मीना कुमारी को थप्पड़ दे मारा था। हुआ यूं था कि गुलजार स्टूडियो में मीना कुमारी से मुलाकात करने के लिए मेकअप रूम में आए तो बाकिर ने मीना कुमारी से झगड़ते हुए उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। जिस्मानी तशद्दुद और बदतमीजी के इस मुजाहिरे पर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से बाकिर को नौकरी से निकालने के लिए कहा, लेकिन कमाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना ही बाकिर को सजा दी गई और ना ही नौकरी से निकाला गया।
اس دوران کچھ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے کمال امروہی اور مینا کماری کے درمیان فاصلے کم کرنے کی بجائے انہیں بڑھا دیا۔ ایک دفعہ سہراب مودی نے مینا کماری اور کمال امروہی دونوں کو ایروز سینما میں فلمی پریمیئر کے لیے مدعو کیا۔ سہراب نے مینا کماری کو مہاراشٹر کے گورنر سے متعارف کرایا اور کہا یہ مشہور اداکارہ مینا کماری ہیں اور وہ ان کے شوہر کمال امروہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہیلو کہتے، کمال امروہی نے کہا نہیں میں کمال امروہی ہوں اور یہ میری اہلیہ ہیں، مشہور فلمی اداکارہ مینا کماری۔ یہ کہنے کے بعد وہ سینما ہال سے باہر چلے گئے اور مینا کماری کو تنہا بیٹھ کر وہ فلم دیکھنا پڑی۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ صاحب بی بی اور غلام کو جرمنی میں ہونے والے برلن فلم فیسٹیول کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور نمائندگی کے لیے مینا کماری کو بھی دعوت دی گئی، لیکن اس وقت کمال امروہی نے مینا کماری کے ساتھ جرمنی جانے سے بھی انکار کر دیا تھا اور غصے میں مینا کماری نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی کمال امروہی کے گھر واپس نہیں جائیں گی۔ کمال امروہی بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے فلم میکر تھے۔ فلم محل کی کامیابی نے ان کے قد میں غیر معمولی اضافہ کیا تھا، اور تو اور مغل اعظم جیسی فلم کے ڈائیلاگ لکھنے پر انہیں فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا تھا۔ مینا کماری کی زندگی کی نمایاں فلم پاکیزہ بھی کمال امروہی کی تخلیق تھی اور کمال کو پاکیزہ کے لیے 6 مختلف کیٹیگریز کے لیے فلم فیئر ایوارڈز دیے گئے تھے۔ مینا کماری بھی کسی سے کم نہ تھیں۔ ان کو بطور ہیروئن ان کی پہلی فلم بیجو باورا کے لیے سن 1954 میں فلم فیئر سمیت انڈیا کے تمام قابل ذکر ایوارڈز دیے گئے تھے۔ سن 1955 میں انہیں پری نیتا اور سن 1963 میں انہیں صاحب بی بی اور غلام کے لیے فلم فیئر دیا گیا تھا۔ اسی سال بہترین ہیروئن کی تینوں نومینیز میں مینا کماری کا ہی نام تھا۔ سن 1966 کا فلم فیئر بھی مینا کماری نے اپنے نام کیا تھا اور یہ ان کا چوتھا ایوارڈ تھا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی انڈین فلموں کی تاریخ لکھی جائے گی پاکیزہ کا ذکر تو ضرور کیا جائے گا، اور یہ 3 نام بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، جن میں ہیں مینا کماری، کمال امروہی اور پاکیزہ۔